डी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये जो नंबर्स है ये कंपोजिट क्यों है, इसका रीज़न हमको बताना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ओके, सो नंबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सो देज आर नो दैट नंबर्स आर टू टाइप्स। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला होता है प्राइम और दूसरा होता है कंपोजिट। ओके, सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। ओके, इसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन एट इटसेल्फ। ये आपको पता है या नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होता है और वन होता है। बट वेरएस कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर्स have factors other than one और itself। मतलब उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो वन और खुद के अलावा भी अलग होते हैं, अलग फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, तो ये हो गए प्राइम और कंपोजिट। इसको पहले हमने समझ लिया कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स हों या वन और खुद, वो होते हैं प्राइम। और इसे एक फैक्टर जिसके वन और वन से ज़्यादा फैक्टर हो या फिर वन और वन के अलावा भी फैक्टर्स हो तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। जो 7 इंटू 11 इंटू 13 है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इस 13 को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो इसको हम राइट करेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से हमने? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हम राइट कर सकते हैं। 13 को कॉमन लेके 7 इंटू 11 इंटू, देखो 13 कॉमन हो गया तो बचा क्या? यहाँ से 13 ये कॉमन हुआ तो 7 इंटू 11 बचा। यहाँ से 13 कॉमन हुआ तो प्लस 1 बचा। तो जब इनका 7 और 11 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 जार 77 और प्लस 1, तो ये हमको मिलता है 13 इंटू 77 और 1 कितना होता है? 78। जब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो 13 इंटू इसके फैक्टर्स होते हैं 13 इंटू 6, 13 6 जार 78 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने फैक्टर्स हो गए? 13 और 6, दो फैक्टर्स हो गए और ये अलग से फैक्टर हैं, वन और इसके खुद के अलावा फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? द गिवन expression has 6 and 13 as its factors। यहाँ पर 6 और 13 क्या इसके फैक्टर्स है। therefore it is a composite number। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके 1 और 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, कंपोजिट नंबर्स।
इसके फैक्टर्स 6 भी है 13 भी है। सिमिलरली यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको भी हम क्या राइट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 5 है और ये 5 इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 कॉमन हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। जब हम इन सब का को प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इन सब का प्रोडक्ट करता है 1008 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर 1009 के फैक्टर्स फाइंड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 1009 डिवाइड नहीं होगा। सो वी कैन नॉट डिवाइड 1009 कैन नॉट बी फैक्टोराइज, ये फर्दर फैक्टोराइज नहीं होगा, फैक्टोराइज फर्दर। Therefore the given expression has 5 and 1009 as its factors, hence it is a composite number, is a composite number। क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये भी हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, कंपोजिट क्यों है उसका रीज़न बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है।